वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हद कर दी पे एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करते हैं और शो को जो हमने अब आगे लेकर चलना है, किस तरह लेकर चलना है? ऑडियंस के थ्रू, पब्लिक के थ्रू। पब्लिक ही मुल्क को आगे लेकर चलती है जब वोट करती है। हमारे शो को भी आज अपने सवालों के थ्रू आगे लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। क्या करती हैं ईमान आप? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ मेडिकल। माशाल्लाह। क्या सवाल पूछेंगे आप? मेरा बुशरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आपने जब अनवर मकसूद के साथ इंटरव्यू किया था तो आपने मीरा जी की कॉपी की थी, इंटरव्यू में इंग्लिश बोली कि मीरा जी ने आपकी की थी। बस कुछ उस वक्त उस ज़माने में जो ज़्यादातर पॉपुलैरिटी थी अंग्रेज़ी की, वो मीरा जी की ही थी। तो एक्चुअली उनकी टोन तो नहीं कॉपी की, बट देयर वाज अ स्टाइल ऑफ हर्स, तो मे बी उनसे मिलता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, बेहतर हूँ मैं पहले से। सवाल पूछे। अगर आपको मोमिन को लेकर किसी मूवी बनानी हो तो आप किस एक्टर्स को हीरोइन रखेंगी? मोमिन साकिब को किस टाइप की मूवी में कास्ट करेंगी? मोमिन को बड़ी डिफरेंट टाइप की मूवी में काम करना चाहिए, ज़रूर करेंगे, मुझे नज़र आ रहा है। और ये कोई नॉर्मल एक रोमांटिक हीरो टाइप नहीं होंगे, ये बहुत एक चुलबुले और एक बहुत यूनिक स्टाइल के हीरो बनेंगे। लड़कियां तो फिर बहुत साइज़ में छोटी छोटी हमारे पास काफ़ी सारी हैं, मुन्नी मुन्नी जो पिटीट सी हों, वो मोमिन के साथ सूरज सजल है, इकरा है, और बाकी भी एक दो एक छोटी छोटी हैं, तो वो उस लड़की तो में फिट कर लेंगे हम, कोई ना कोई कोमल लिखे है छोटी सी। तो देखें जब ये फिल्म की तरफ जाएंगे तब क्या होता है। और अगर जाएंगे तो ज़रूर आपसे ट्रेनिंग लेकर जाएंगे। थैंक यू। मेरा मैम से क्वेश्चन ये है कि उनको 50-50 द आइकॉनिक कॉमेडी शो से बहुत फेम मिला, उस वक्त की और आज की कॉमेडी में क्या फ़र्क है? बेटे हर वक्त की अपनी डिमांड्स होती हैं। उस वक्त के कुछ और टॉपिक्स थे जिस पर कॉमेडी होती थी, कस्टम के इश्यूज थे, बिजली नहीं थी, फ़ोन लगवाने का। आज नहीं है ये इश्यूज? नहीं, वो तो जो उस वक्त थे ना बड़े मासूम मसाइल थे। मैं सच्ची बताऊं, आपके मसाइल तो चुड़ैलों से भी बदतर है। कि उस वक्त एक छोटा सा स्किट था कि फ़ोन की एप्लीकेशन दी है जैसे लैंडलाइन की, और बच्चे ने एप्लीकेशन दी तो जब वो दादा बन गया तब फ़ोन लगा। तो ऐसी चीज़ों पे लोग हंसते थे। अब तो रोने ही आते, बल्कि निकल इतने खराब है कि अब हंसी रोना ही निकल जाता है, हंसी भी नहीं निकलती ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सियासत में चली जाए, मैं ताकि मैं भी रोऊं या रुलाऊं। हाँ ये भी ठीक है। बुशरा जी, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में 3 चीजें ऐड करनी और 3 चीजें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? ऐड करने वाली बता दूं? बताएं। पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी नंबर 1 प्लीज। सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, प्रोडक्शन डायरेक्टर सब सुन लें। डेडिकेशन। डेडिकेशन थोड़ी और चाहिए, बल्कि सबसे पहले कहना चाहिए था टैलेंट। ऐड करने वाली बात ये, टैलेंट होगा तो ये दोनों चीजें मिलकर फिर आपको फिर सक्सेस होगी। हाँ। निकालना क्या है? निकालना है डीवा एटीट्यूड। ये डीवा एटीट्यूड क्या होता है? ये मुझे भी अब समझ आ रही है, क्योंकि मुझे हमारे ज़माने में नहीं था ना, तो हमारे साथ एक आर्टिस्ट काम कर रही थी। अच्छा। और उनको प्रोडक्शन की टीम पे कुछ गुस्सा आ रहा था। लड़ाई हो गई उनकी? नहीं, बस उन्होंने खाना लेट कर दिया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं मैं 7:19 पे खाती हूँ। अच्छा। तुम 20 मिनट पे आए हो, ये लो पकड़ो। तो मैं इस तरह वापस? हाँ, ऐसे टेबल पे सच्ची यहाँ से चलता हुआ टिक्का प्लेट के अंदर उधर गया। टिक्का उड़ के आपने टिक्के को उड़ते चल रहा देखा? था, प्लेट चल रही थी, उसमें टिक्का चल रहा था उधर तक। टिक्के की लात थी, टिक्के की लात उड़ती हुई आपने लाइव देखी? हाँ। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं बेटे। फिर क्या हुआ? उसने कहा नहीं आपा, दे शुड नो देयर ड्यूटीज ना। अभी इन्होंने मेरे आपको भी एटीट्यूड? हाँ, नहीं मेरे साथ तो नहीं, मुझे बताया उसने, मुझे समझाया। मैं समझ से बाला तर था ना। उसने कहा आपा आपको नहीं पता, दे शुड नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तो मैंने अपने डीवा टेंट्रम्स नहीं दिखाए। उसने एग्जैक्टली ये बोला? मुझको ये कहा, मतलब अभी मैंने अपने डीवा टेंट्रम्स नहीं दिखाए। मुझको नहीं, मुझे तो पता ही नहीं डीवा टेंट्रम्स क्या होते हैं। आपने गूगल किया? मैंने कहा पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है। मैं तो ये कहा, और अभी तक उनका नाम नहीं आपको आता है, मशहूर, मगर आपको अगर मैं इशारा भी करूंगी तो आपको तो इतनी मशहूर नहीं। मेरे कान में बता देंगे? नहीं, कान में माइक लगा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा चलिए, ड्रामा कौन सा था? अब ये भी नहीं बता रही है, कोई शो नहीं हो रहा। अच्छा, वो टिक्के पे तरस नहीं आया आपको? नहीं, टिक्का तो बेचारा उधर जाके प्लेट रुक गई ना, वो ठीक था। लेकिन ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी अपनी जिंदगी से, मगर अब नहीं निकल रही। ठीक है, टिक्के को ज्यादा तो नहीं लगी थी? नहीं, टिक्का प्लेट में चल रहा था। प्लेट में? वो फिर किसने खाया? पता नहीं कहा, वो तो थोड़ी देर में चपली बन गया था ना सूख के। वो बेचारा बकरी दुख में था, उसको फ्लाइंग उड़ा दिया बेचारे को। देखिए आपको खाना नहीं मिला, सब ठीक है, इसमें वो टिक्के की क्या गलती है? टिक्के की, उसको क्यों उड़ाया? बेचारा लाया, टिक्के की फीलिंग्स नहीं है? और टिक्के की, और खास तौर पे टिक्का लेग पीस की कीमत जानते हो मुकेश?
एक लेग पीस की क्या वैल्यू है? हाँ, और अगर वो लेग पीस चल पड़ता ना तो फिर रूफ ना हो जानी थी हमारी। ये तो वो अक्सर लेग पीस ऐसे होते हैं क्योंकि मुर्गा लड़ते लड़ते मर जाता है। मैं अपने साथ किसी को रखूं तो मैं कहूंगी बेटे तुमने खाना खाया? हाय हाय धूप लग रही, छांव में बैठ जाओ। आप उनका स्ट्रेस लेंगी हाँ, क्योंकि आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ज्यादा मुझे सोचते हैं। एक्चुअली बंदे को अकल नहीं होनी चाहिए। मेरे ड्राइवर को मैं कहती हूँ छोड़ के चला जा, फिर लेने आना, खड़ा ना रही हो बाहर। ऐसा तो नहीं होता ड्राइवर पीछे बैठा आप चला रही है कभी नहीं कि तू थक गया होगा? वो नहीं मैं करती, लेकिन मैं उसको बेवजह धूप में नहीं खड़ा करती। याद आया, आप वैसे तो इतने खुले दिल की हैं, इतने ड्रामे किए, लेकिन सिर्फ 2 फिल्में, इतनी कंजूसी क्यों? एक्चुअली जब मैं बिल्कुल अभी भी मैं नौजवान हूँ, लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा नौजवान थी ना, माशाल्लाह। उस वक्त फिल्में ऑफर होती थी। हालांकि मेरी गोद में बच्ची भी थी। अच्छा, अब्बा के घर में एक तरह की अजीब एक्सट्रीम सख्ती थी कि ड्रामों में काम नहीं करने दिया, बस बच्चों के प्रोग्राम में गाना गाएं, या बस वो उस तरह से वो स्ट्रिक्ट भी थे। तो ये नहीं वो कहते थे कि ये काम ठीक नहीं, वो कहते थे मैं रिस्क नहीं ले सकता बाहर के माहौल का। हम लोग, हमारा जो कुछ अलग ही एक समझे सेक्टर ही और था टेलीविज़न का, वहाँ हम कंफर्टेबल थे। वो बहुत रियलिस्टिक मीडियम था, ड्रामे भी थे, तो थोड़ी एजुकेटेड एक एनवायरनमेंट थी जहाँ हम इजीली काम कर सकते थे। फिल्म के एरिया में तो स्टूडियो ही तब देखा जब मेरे 2 बच्चे थे, मुझे क्या पता कैसा होता। अच्छा, उनको भी साथ मैनेज किया? नहीं, हाँ, बच्चों को तो मैनेज किया। मैं एक दिन किसी शो में इंटरव्यू करने चली गई थी, शो टाइम होता था उसकी, मैं एंकर थी, अनवर साहब के साथ मैं चली गई। मैंने उस वक्त पहली दफ़ा देखा एवर न्यूज़ स्टूडियो। हाय, मैंने कहा ये लोग तो बड़े गरीब हैं, यहाँ तो एसी भी नहीं लगा हुआ, ये लोग कैसे डांस करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न के एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में हम इतने कंफर्टेबल थे, एक प्रॉपर सिस्टम था। मैंने तो देखा वहाँ तो छत थी, और मैं तो बड़ी उस पर हुई इम्प्रेस्ड कि भाई एक्ट्रेस से कितना डांस करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं, और गर्मी, और सुना है कि पंखे के आगे वो पता नहीं तौलिया गीला करके मुंह पे वो करती थी टचअप, और बड़ा मुश्किल काम था वो। वही गाना याद आ गया, हाय गर्मी कैसी गुंडा कर दिया। हाँ। सही बात है, बहुत मजा आ रहा है बुशरा आपा के साथ, लेकिन प्लीज आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी ये शो एंड नहीं हो रहा। हम इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक बुशरा आपा। आपके साथ तो लगता है घंटों बातें चलती रहेंगी, मतलब बंदा आपके साथ तो 3-4 दिन गप्पे हाँ, लगती रहे बस। हर टॉपिक पे आपके पास हाँ कोई बिल्कुल, बात। अगर मैं बातें ना करती मुझे कौन बिठाता अपने पास? इसकी कॉमेडी का कोई मुकाबला नहीं। कॉमेडी का क्या, पूरी उसकी पर्सनैलिटी का और उसकी फनकाराना जिंदगी का कोई मुकाबला नहीं है। और वो था मोइन अख्तर और फिर उमर शरीफ। दोनों के लिए तालियां। क्या बात। इंडस्ट्री में सबसे अच्छी पार्टीज कौन करता है? पार्टीज कौन करता है? करते हैं बहुत सारे लोग, मेरी अपनी पार्टीज बहुत अच्छी होती हैं। मैं तो उसमें कौन बुलाया नहीं आपने। अब आओगे कराची तो बुलाऊंगी, और मैं बच्चों के साथ भी दोस्ती कर लेती हूँ, फिक्र ना करो। तो बस डन है। हाँ? ये डील हो गई आपकी मेरी कैमरे पे। आ जाओ। अगला मैं कराची आऊंगा तो मैं आपके हाँ, साथ मुझे बताना, वैसे सिर्फ ये देख लेना अगले महीने में 2 महीने को बाहर जा रही हूँ।